तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया क्लास 10th के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मेरे प्यारे लाल, आपके चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चंस 2024 के अंदर पूछे गए थे, हाँ जो अभी 6 महीने पहले आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे अपन करने वाले हैं ट्रायंगल्स के अंदर। और यही सीरीज अपन कंटिन्यू रखेंगे सारे चैप्टर्स का, चैप्टर वाइज 2024 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सबके अपन करने वाले हैं सॉल्यूशंस मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो ये होने वाला है स्टैंडर्ड के अंदर। पिछले साल मतलब 2024 के अंदर जो एग्जाम्स हुए थे उसमें 5 सेट थे टोटल। 2024 के अंदर जो पेपर होता है स्टैंडर्ड में, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो सारे के सारे ट्रायंगल चैप्टर के अपन करने वाले हैं। और आपको भी एक आइडिया मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह के नहीं पूछे जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, इसको देख के आपको पता लग जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना अगर करना चाहते हो 2024 के सारे पीवाईक्यूज। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कर देना। अगर आपका कमेंट आएगा 100 कमेंट्स इस वीडियो के अंदर होंगे तो अपन इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज दे देंगे 2024 के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं। हाँ प्लीज यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी मेहनत लगती है। और नीचे प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, इसका कंप्लीट सारी सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, मतलब सारे चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस आपको नीचे लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके आप दे सकते हो सबके 2024 के। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बाबा। ठीक है, ये स्क्रीन पे ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है आपको, देखो इन द गिवन फिगर। हाँ भैया, इन द गिवन फिगर देखो यहाँ पे, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी बोथ। अब क्या कहता है बाबा, ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, एंगल बी एंगल डी बोथ को क्या कर रहा है, मतलब एंगल बी और एंगल डी, ये जो बी डी डायगोनल है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है भैया, बाइसेक्ट करने का मतलब है जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ। तो आपको यहाँ से क्या आइडिया लगा भैया, देखो आपको क्या आइडिया लगा यहाँ से कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। भैया जो एंगल 3 है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। ये तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन। हाँ भैया, आपसे क्या पूछा है बाबा, आपसे पूछा है कि ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबीडी को सिमिलर करो। भैया ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीडी, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो देखो कैसे करोगे भैया, लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल क्या, एबीडी, एबीडी एंड ट्राइंगल कौन सा, सीबीडी। अब देखो क्या क्या इक्वल है, मुझे बताओ कौन से क्या क्या चीज इक्वल है। देखो भैया अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करता हूं तो इसमें जो ये एंगल 4 है, हाँ, और वही एंगल सी बी डी के अंदर बात करता हूं तो ये जो एंगल 3 है ये दोनों बराबर है। यस भैया, तो पहला कंसेप्ट तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 बराबर एंगल 3। रीजन में क्या लिख दोगे भैया, गिवन था हमें तो। हाँ, अब आगे देखो नेक्स्ट में क्या कहता है भैया, एक और चीज बतानी पड़ेगी। एक एंगल तो इक्वल बता दिया, एक और एंगल बताओ। तो देखो इस ट्राइंगल में ए बी डी के अंदर ये जो एंगल 2 है और वो ट्राइंगल सी बी डी के अंदर जो एंगल 1 है ये भी दोनों इक्वल है भैया, ये भी गिवन है। तो भैया एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है, रीजन लिख देना आप गिवन। ठीक है, तो भैया दो एंगल इक्वल आ गए, दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए आपके। हाँ भैया, तो भैया एंगल एंगल की मदद से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी डी, कौन सा रूल भैया, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल के कारण। ठीक है, अब भैया आपसे क्या बोला है, पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट, सिमिलर कर दिया। सेकंड में क्या बोला है, ए बी बराबर बी सी बताओ, मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों बराबर बतानी है। अब कैसे बताओगे, देखो आपको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो ए बी होगा अपॉन सी बी होगा, जो बी डी होगा अपॉन में बी डी होगा, और जो ए डी होगा अपॉन में सी डी के बराबर होगा। ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर है, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एट ए टाइम ले रहा हूँ, इन दोनों को मैं एक टाइम ले रहा हूँ। तो जैसे इन दोनों को लूंगा तो देखो ए बी अपॉन में बी सी बराबर बी डी अपॉन में बी डी। तो देखो बी डी से बी डी कट हो जाएगा, दोनों सेम साइड है तो 1 आ गया। तो भैया यहाँ से आएगा ए बी अपॉन में बी सी बराबर 1/1। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा कि ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, और यही तो प्रूफ करके लेके आना था हमको। जरा देखो भैया, यही तो प्रूफ करके लेके आना था हमें यहाँ पे, बताओ मुझे चैट के अंदर, हाँ के ना।
यस भैया सही कह रहे हो, यही तो लेके आना था, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। और पहले में दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना था, तो पहला पार्ट हमने यहाँ कंप्लीट किया, दूसरा पार्ट हमने यहाँ कंप्लीट किया। तो ये आया था मेरे प्यारे बच्चों 2024 के अंदर, सीबीएसई 2024। इसकी भैया पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां पे आप जाओ ज्वाइन करो, वहां पे आपको कंप्लीट फाइल सेक्शन में चले जाना, वहां पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो सारा आप। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखो ये कौन सी थ्योरम है भैया? बीपीटी। बीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है आपके लिए एग्जाम के लिए। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। भैया ये तो अपनी बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थिल्स थ्योरम कहते हैं, उसका स्टेटमेंट ही तो है, ये प्रूफ करना है अब हमको। तो बीपीटी प्रूफ करना किसको नहीं आता है बताओ, करा दूं? चलिए आइए। देखो भैया बीपीटी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फिगर बनना चाहिए। तो बीपीटी कहती क्या है भैया? अगर आपके पास में कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज करो कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी कि वो जो लाइन है, वो जो लाइन है एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के पैरेलल है। मतलब ये जो लाइन होगी, सपोज करो इसको नाम देता हूं डी और इसको नाम देता हूं ई। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के अंदर एक डी ई लाइन ऐसी बनाई, जिस ऐसी बनाई जो कि बीसी के पैरेलल है, मतलब ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है। तो भैया ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन बाकी दो साइड्स को क्या करेगी? सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। तो भैया अब गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है? देखो बाबा, गिवन तो आपको क्या होता है कि डीई जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा, ये चीज हमको इस बीपीटी थ्योरम में गिवन होती है। भैया अगर मैं गिवन की बात करूं तो क्या है भैया कि जो डीई होगा वो पैरेलल होगा बीसी। अगर आपको ये बीपीटी थ्योरम आती है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जिसको बीपीटी थ्योरम नहीं आती मैं करवा रहा हूं तो देख लेना। भैया गिवन होता है डीई पैरेलल होता है बीसी। तो भैया अगर आप एक ऐसी लाइन बनाते हो ट्राइंगल के अंदर जो कि एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल के पैरेलल हो, तो भैया वो जो लाइन है वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रूफ क्या करना है बाबा? आपको प्रूफ ये करना है कि जो AD होगा अपॉन में DB होगा, वो किसके बराबर होगा? AE अपॉन में EC। ये प्रूफ आपको करना है कि भैया अगर ये लाइन एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल के पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी, मतलब AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। हमें ये चीज को प्रूफ करना है और ये चीज मुझे गिवन है। ठीक है भैया, अब कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ता है बाबा, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले आप बी को ई से ज्वाइन कर दो, यहाँ से फटाफट से ज्वाइन कर देना बी से ई। फिर आप सी से डी ज्वाइन कर देना। हाँ भैया सी से डी ज्वाइन कर देंगे, ये लो हो जाएगा 1 सेकंड में, बस हो जा हो जा। वही नहीं, देखो यार गाइस, चलो आप इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, वैसे मैं वापस भी कर देता, 1 सेकंड देना मुझे, 1 सेकंड बस। इसको करते अच्छे से बनाते फिगर। ठीक है, क्योंकि फिगर अच्छा नहीं बनेगा ना मजा नहीं आएगा। ये देखो फिगर को अच्छे से बनाते हैं। चलो ये दो पहले आपने ज्वाइन किया। हाँ भैया, अब आपको क्या करना है बाबा? अब आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। कैसे? देखो यहाँ से डी से आप एक ए ई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, और यहाँ से ई से सामने ए डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे। और इन दोनों को अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, और इसको नाम दे देते हैं अपन जी। इतना समझ में आ गया? यस भैया, कुछ भी नहीं किया भैया अभी तक, कंस्ट्रक्शन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब देखो बाबा, हमको क्या करना है? एरिया निकालना है। किस किस ट्राइंगल का एरिया? देखो एक अच्छा तरीका बताता हूँ तुम्हें निकालने का। हमें कौन कौन सी साइड चाहिए? एडी चाहिए। हाँ, तो एडी से देखो, एडी चाहिए ना, एडी डीबी एई ईसी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि देखो बाबा, बी डी ई ट्राइंगल दिख रहा है, इसका हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है इतने से पार्ट का। तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? बी डी ई निकालने जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया हाफ इंटू बेस क्या लूंगा? आप हमेशा मेरे प्यारे बच्चों जो भी बीपीटी थ्योरम में जो भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हो, उसका बेस वही लोगे जो आपको यहाँ पे साइड चाहिए है प्रूफ करने के लिए। ये हमेशा एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बीपीटी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी में फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या लूंगा भैया? इस ट्राइंगल में कौन सी साइड मुझे प्रूफ में चाहिए? तो आप बोलोगे डीबी। हाँ भैया, तो भैया ये वाली साइड आप बेस लोगे हमेशा, तो भैया बेस होगा आपका डीबी। मैंने कहा हाँ भैया। अब हाइट क्या होगा? देखो अगर जरा ध्यान से देखते हो इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल है एक। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइट होगी ना बाबा, इसको क्या करोगे? ये वाली हाइट लोगे आप, पूरा ये ट्राइंगल बनेगा। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल,
ये जो दिख रहा है ना BFE, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, हाँ भैया, इसमें जो ये परपेंडिकुलर हाइट है FE, ये होगी आपकी मेरे प्यारे बच्चों BDE ट्राइंगल की हाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ऐसे हाइट नहीं निकाल सकता। इसको आगे एक्सटेंड करोगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में, यहाँ पे देखो 90 डिग्री मिल रहा है एक परपेंडिकुलर, ये हाइट लेंगे अपन, ध्यान रखना। तो भैया FE क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दोगे FE, बस छोड़ो इसको, ऐसे छोड़ दो। फिर आपको क्या करना है बाबा, फिर आपको एक चीज और करनी है। अब देखो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया BDE का, अब क्या करोगे, ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है CED का। तो भैया अब आप क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या लोगे इस केस में, जब आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो CED, इसके अंदर बेस क्या होगा, देखो इस ट्राइंगल से कौन सी साइड हमें जरूरत है, तो आप बोलोगे भैया CE की जरूरत है। देखो EC की बात करूं या CE की बात करूं, एक ही है, तो भैया बेस आप लोगे हमेशा CE। अब सेम उसी प्रकार इसमें हाइट क्या होगी भैया, इसमें एक ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ये भी, अगर इसके अंदर हाइट निकालनी है तो E को आगे देखो एक्सटेंड करो, और ये देखो ये परपेंडिकुलर जो मिल रहा है ना, ये होगा आपका क्या मेरे प्यारे बच्चा, ये होगा आपका हाइट। तो भैया ये हो जाएगा DG, यहाँ पे लिख दो DG, तो आपने यहाँ पे लिख दिया DG। ओके, सही कर रहे हो। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ADE, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है आप छोटे वाले का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फॉर्मूला वही भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या लोगे भैया, देखो इस ट्राइंगल में से कौन सी हमें एक साइड चाहिए, तो भैया देखो ADE में से AD और AE दोनों चाहिए। तो एक बार क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं अपन AD को बेस लेके। तो अगर मैं AD को बेस लेता हूं, ध्यान रखना इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं AD को बेस लूंगा, तो हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की हाइट क्या लोगे भैया, हाइट ये वाली होगी FE, ये ध्यान रखना। तो भैया बेस हो गया AD, यहाँ पे लिख दो AD, हाइट क्या हो जाएगा पापा FE, जरा ध्यान से देखो फिगर के अंदर FE, ये हाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग हाइट होती है। फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब भैया कि जो बेस ले रहे हो ना, हाँ भैया, उसके ऊपर से जो हाइट है वो लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर लेते हैं अपन हाइट। यस वैसे ही कह रहे हो। अब भैया AD मिल गया हमें, अब लास्ट साइड हमें कौन सी चाहिए AE, तो अब क्या करोगे, वापस से एरिया निकाल लो आप ट्राइंगल ADE का, लेकिन इस बार जो आप बेस लोगे, ये वाला जो बेस लोगे आप इस बार, ये बेस कौन सा लोगे जरा ध्यान से देखो भैया, अब हम बेस लेंगे AE, क्योंकि हमें AE की जरूरत है। तो जब AE बेस लोगे ना, हाइट इस बार ये होगी GD, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो भैया इंटू AE इंटू GD, ये लो। अब क्या करोगे, चारों इक्वेशन को नाम दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, दे दिया, यस भैया दे दिया। अब भैया हमें क्या चाहिए, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं BPT। अब हमें क्या चाहिए, AD अपॉन DB। अब ये कब बनेगा, देखो AD तो यहाँ से आएगा, DB यहाँ से आएगा, तो AD अपॉन में DB चाहिए, तो क्या करो, इक्वेशन 3 को डिवाइड करो इक्वेशन 1 से। मतलब आपको ये चीज करनी है, अब इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। तो जैसे ही ये करोगे तो देखो ध्यान से, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना इन दोनों को, तो अच्छे से देखना, अच्छे से देखना भैया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना था, हाफ इंटू AD इंटू FE, और भैया एरिया ऑफ BDE कितना था, हाफ इंटू BD इंटू क्या है FE, तो भैया FE लिख दिया। अब देखो हाफ से हाफ कट, FE से FE कट, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा बाबा, मेरे पास फाइनली बचेगा ये बराबर, देखो मैं कॉपी कर लेता यार, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, और BPT थ्योरम मैंने पहले से करवा रखी है इसलिए। तो भैया ये बराबर हो जाएगा AD अपॉन में BD, तो यहाँ से तो ये बन गया मेरा, ठीक है, यहाँ से ये बन गया। अब भैया देखो हमें एक चीज मिल गई AD अपॉन BD, भैया AD अपॉन BD मिल गया। अब नेक्स्ट है AE अपॉन EC, ये कैसे मिलेगा, AE और EC, तो भैया इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड करना है। अब क्या करना है, इक्वेशन 4 को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो जैसे ही आप इसको अपॉन ये करोगे बाबा, तो हाफ से हाफ कटेगा, डीजी से डीजी, डीजी से डीजी कटेगा, तो क्या बचेगा AE अपॉन में CE। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्या था भैया, ABD
अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी, ये किसके बराबर आएगा? देख लो अच्छे से, देखो देखो आराम से वेट करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई है, ये बी नहीं है ई है, तो इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे लिख दो ए डी ए बी ई, ये लिख दो। क्या है वापस से देख लेते भैया, एरिया ऑफ ए डी ई है ना, ये वाला एरिया निकाला ना, तो ए डी ई करो यहाँ पे वापस से, तो ए डी ई आएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है भैया, ये अपॉन में सी ई डी, तो सी ई डी आपने लिख दिया, तो कैसे क्या बचेगा, देखो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ए ई अपॉन सी ई लिख देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो ए ई अपॉन में सी ई। अब देखो हमारे पास ये आ गया, अब हमें क्या करना है, मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे क्या करना है भैया, मुझे तो ये इक्वल ये लेके आना था, प्रूफ तो ये करना है ना, ये बराबर ये लेके आना है। हाँ भैया सही कह रहे हो, तो भैया ये बराबर ये अगर लेके आना है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भैया मुझे ये वाला पार्ट इस चीज के इक्वल लाना पड़ेगा, तभी तो बोल सकता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन में जो LHS पार्ट है वो इक्वल है, तो दोनों का RHS पार्ट होगा वो भी इक्वल ही होगा। यस भैया सही कह रहे हो, तो भैया ये चीज इसके इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ए डी ई है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बी डी ई का एरिया है, ये सी ई डी का एरिया है। अगर मैं ये दोनों एरिया को इक्वल बता दूं तो भैया ये पार्ट और ये पार्ट पूरा इक्वल हो जाएगा। हाँ, अब दिक्कत क्या है, एरिया ऑफ बी डी ई और सी ई डी को कैसे इक्वल बताऊं, तो देखो एरिया ऑफ बी डी ई ये वाला ट्रायंगल है, एरिया ऑफ सी ई डी ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है बाबा, सेम बेस के ऊपर है। जरा इस फिगर को ऐसे देखो जरा ध्यान से भैया, ये वाला तो क्या है अपना डी ई है। हाँ भैया, भैया ये वाला ट्रायंगल एक ऐसे बन रहा है भैया, और ये वाला ट्रायंगल भैया एक ऐसे बन रहा है, तो भैया इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है, ये वाले की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात करूं और इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, दोनों ट्रायंगल का जो बेस है, मतलब एक ही बेस के ऊपर से बने हैं, मतलब दोनों का बेस जो है वो डी ई सेम है। हाँ भैया, और भैया ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। देखो ये डीई जो था ये बीसी के पैरेलल था ना, तो भैया डीई और बीसी के बीच में ही तो है ये दोनों ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखो। हाँ भैया, तो बाबू लोग आपकी क्लास 9th में जब पैरेललोग्राम एक चैप्टर था तो उसमें एक थ्योरम थी कि जब भी दो ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होगा। तो इस थ्योरम से मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पे क्या भैया, कि भैया जो एरिया होगा बी डी ई का और एरिया होगा सी ई डी का, दोनों इक्वल होंगे। तो भैया अब मैं क्या लिख रहा हूँ, नाउ अब देखो ध्यान से भैया, नाउ नाउ एरिया ऑफ किसका भैया, एक तो बी डी ई का, ट्रायंगल बी डी ई का इक्वल है किसके, इक्वल है किसके, इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी का। अब यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे रीजन के अंदर, क्यों इक्वल है, क्या लिख दोगे रीजन में, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना, ये आपको नीचे लिखना पड़ेगा, रीजन जरूर लिखना कि if two triangles are on the same base and between same parallel lines then the area of that two triangles are equal। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बताया, ये दोनों इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए दादा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये इक्वेशन पकड़ो, ये इक्वेशन पकड़ो। हाँ भैया ये इक्वेशन पकड़ेंगे, इस इक्वेशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ सी ई डी की जगह देखो, इस एरिया की जगह आप ये एरिया लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है एरिया, तो इसकी जगह मैं ये लिखूं तो बात तो बराबर ही है। यस भैया सही कह रहे हो, तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करके इसको हटा के ये लिख देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। आ गया समझ में। हाँ भैया, अब भैया देखो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, किसको देखो, पहले से हमने 4 तो दे रखी है, इसको दे दो आप 5, हाँ भैया इसको दे दो आप 6, इस वाले को नीचे वाले को 6। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, 5 और 6 को देखो जरा ध्यान से, भैया दोनों में जो LHS पार्ट है वो इक्वल है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो भैया अगर दो इक्वेशन के अंदर LHS पार्ट इक्वल है तो उनके जो RHS पार्ट होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। तो भैया फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से मैं ये कह सकता हूं कि जो AD अपॉन BD होगा, मतलब उसका राइट हैंड साइड AD अपॉन BD ये किसके बराबर होगा, इसके राइट हैंड साइड के AE अपॉन CE, और यही तो प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ।
यही तो लेके आना था बाबा, यही तो लेके आना था अपन को। जरा ध्यान से देखो भैया, यही तो लेके आना था कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC है। तो इस तरह से आपका बीपीटी थ्योरम प्रूफ होता है कंप्लीटली, ये ध्यान रखना। तो 5 नंबर के अंदर आया था क्वेश्चन CBSE 2024 के अंदर, तो कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर PA QB RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। भैया देखो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये तीनों परपेंडिकुलर है इस AC के ऊपर, ठीक है भैया। इफ AP बराबर x, BQ y, CR z, देन प्रूव डेट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू है 1 अपॉन y। CBSE 2024 के अंदर आ रखा है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, इस AC को लेट कर लो कि ये P है, इसको एक बार लेट कर लो, ये P है, लेट कर लो ये P है भैया। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस P है। मैंने कहा ठीक है भैया P है। अब देखो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, कि अब ध्यान से देखो भैया, देखो आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है एक बड़ा वाला ARC, और ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है AQB। ये दोनों सिमिलर है, क्यों? क्योंकि भैया ये एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, चाहे मैं ये छोटे वाले की बात करूं चाहे मैं ये बड़े वाले की बात करूं। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। और भैया ये एंगल और ये एंगल तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये तीनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है भैया। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये परपेंडिकुलर ही तो है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही तो है। हाँ भैया एक ही लाइन के ऊपर। तो भैया इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, और इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल C है ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एंगल इक्वल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो भैया अब क्या करेंगे अपन, लिखेंगे। अब कैसे अच्छे से लिखेंगे, काम कैसा करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे। देखो आपको क्या लिखना है, अच्छे से देखना भैया, अच्छे से देखना। इन ट्राइंगल कौन सा, AQB एंड ट्राइंगल कौन सा, ARC। फिगर में देखो आप तो बस ARC, एंगल A बराबर एंगल A कॉमन, कॉमन रीजन आप लिख देना यहाँ पे कॉमन, ठीक है। फिर एंगल ABQ किसके बराबर होगा, एंगल ACR के। फिगर में देखो आप बस, क्यों होगा, दोनों 90 डिग्री है। हाँ भैया, तो भैया दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल जो AQB है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ARC के। रीजन में क्या आएगा, एंगल एंगल। यस भैया, भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो भैया मैं क्या लूंगा, देखो मैं क्या लूंगा, AQ अपॉन में AR, QB अपॉन में RC और AB अपॉन में AC। अब देखो यार मुझे है ना, इनमें से देखो क्या क्या गिवन है। भैया AQ पता है क्या, नहीं पता। भैया AR पता है क्या, नहीं पता। तो इन दो साइड्स का रोल ही खत्म हो जाता है। देखो QB देखोगे ध्यान से, तो QB मुझे पता है Y है, RC मुझे पता है Z है, AB और AC मुझे पता है P है। तो मतलब भैया आपको क्या करना है, इन दोनों को हटा देना है, ये हटा देना है, इन दोनों को लेके चलो आगे। तो जब इन दोनों को लेके चलोगे तो देखो QB की जगह क्या लिख दोगे आप, Y। हाँ भैया तो Y लिख दो, अपॉन RC की जगह क्या लिख दोगे, Z। देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो, वहां पे देखो, वहां पे RC, ये देखो RC Z है। हाँ भैया, भैया AB मुझे पता नहीं है कितनी है, लेकिन मुझे AC पता है कितना है, P। मैंने P माना है, तो भैया इसको लिख देंगे किसके बराबर, AB अपॉन में P। यहां से क्या करो, AB की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे AB की वैल्यू निकालोगे तो Y इंटू P अपॉन में Z, ये आएगी AB की वैल्यू। हाँ, अब सेम काम आपको क्या करना है दादा, सेम काम आपको इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल, हाँ, और अब इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में करना है। सेम काम जो करना किया था अभी, अभी किसमें किया था, ये वाला ट्राइंगल छोटा और ये बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करके लेके आए थे। अब क्या करना है, ये छोटा वाला ट्राइंगल CQB और CPA को सिमिलर करके लेके आना है। वही तरीका भैया, ये एंगल दोनों में कॉमन आएगा, ये और ये एंगल परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो लिख दूं क्या डायरेक्ट, अब डायरेक्ट लिख दूं ना मैं, कि देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो मैं करता, रुको फिर पूरा ही करता। इन ट्राइंगल CQB, आप तो फिगर में देखो जो मैं लिख रहा हूँ, एंड ट्राइंगल CPA, ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर बता दो भैया, एंगल सी कॉमन। पहली बात तो दोनों में कॉमन, रीजन लिखना जरूरी है, पहले बता रहा हूँ कॉमन। अब दूसरा चीज क्या बताओगे भैया, देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90, तो 90 90 लिख दो भैया। तो एंगल CBQ, यहाँ से आएगा CBQ और यहाँ से आएगा CAP, ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर बस। तो देयरफॉर ट्राइंगल CQB सिमिलर टू ट्राइंगल CPA। रीजन क्या लिख दोगे, एंगल सिमिलरिटी रूल। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। तो भैया CQ अपॉन में CP
भैया क्यू बी अपॉन में पी ए, भैया सी बी अपॉन में सी ए। अब देखो कौन कौन सी साइड की हमें जरूरत है। देखो सी क्यू पता है क्या, सी क्यू नहीं पता, सी पी नहीं पता, इनका कोई रोल नहीं होता, सी क्यू सी पी का कोई रोल नहीं है, हटा दो हटा दो। भैया क्यू भी पता है, हाँ क्यू भी पता है वाई है। भैया पी ए पता है, हाँ भैया पी ए पता है एक्स है। भैया सी बी पता है, भैया सी बी नहीं पता है। भैया सी ए पता है, हाँ भैया सी ए ये पूरी पता है पी ए। तो ठीक है, तो भैया इन दोनों को लेके चलूंगा, ध्यान रखना इसको मैं नहीं लेने वाला, इसको मैं नहीं लेने वाला, इन दोनों को लेके चलूंगा आगे। तो लिख दो क्यू बी की वैल्यू कितनी है वाई, और पी ए की वैल्यू कितनी है एक्स, तो वाई अपॉन में एक्स किसके बराबर है, सी बी नहीं पता मुझे, और सी ए की वैल्यू है पी, ये आपको पता है। सीबी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, सीबी सीबी बोल दो या बीसी बोल दो, तो यहाँ से आ जाएगी पी वाई अपॉन में एक्स, ये आ गई भैया। ठीक है, एकदम सही। हाँ भैया, अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। अगर भैया मुझे एसी निकालना है, देखो अब मैं एसी को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं एसी को क्या लिख सकता हूँ, एसी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस में बी सी। हाँ भैया, दोनों को ऐड करूंगा एसी बन जाएगा। तो भैया मैं एसी को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो एसी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस में बी सी। यस भैया। अब भैया देखो ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, पुट करना जरा, पुट करना। और भैया ए सी की वैल्यू किसके बराबर थी, मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर थी, पी के बराबर थी ना। तो यहाँ पे आप पी सब्सटीट्यूट कर दो। तो भैया जैसे ही ए सी की जगह पी सब्सटीट्यूट करोगे, ए बी की जगह वाई पी अपॉन जेड सब्सटीट्यूट करोगे, बी सी की जगह पी वाई अपॉन एक्स सब्सटीट्यूट करोगे। हाँ भैया, अब देखो इन दोनों से जो पी वाई है ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर से बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास बचेगा पी बराबर पी वाई इंटू वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन एक्स। यस भैया। अब देखो भैया क्या होगा, ये जो चीज है इसके अपॉन में चली जाएगी यहाँ पे, तो आपके पास बचेगा पी अपॉन में पी वाई बराबर वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन एक्स। पी से पी काट दो, काट दिया, तो आपके पास क्या बचा, वन अपॉन वाई बराबर, ध्यान से देखो, वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन एक्स। और यही तो प्रूफ करना था, वन अपॉन वाई बराबर वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड, यही तो लेके आना था बस। एंड आपने इजीली बता दिया प्रूफ कैसे करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, ध्यान रखना, अच्छे से करना, प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की अच्छे से करना। एक्चुअली में क्या होता है, मेरे राइट साइड में ओबीएस चल रहा है और थोड़ा कभी कभी क्या होता है पिन हिलते ही वो चला जाता है, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा राइट में देखता चलता हूँ। ठीक है, कर लोगे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया वापस, इस बार ये वाला निपटा दोगे ना। अच्छा क्वेश्चन था, पिछले सीबीएसई जस्ट अभी 2024 में आ रखा है, तो अच्छे से करना। चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसा आ रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो चॉइस में आता है, एक्चुअली में ये और है, या तो ये करना होता है या तो ये करना होता है 5 नंबर में। तो सीबीएसई 2024 ये तो हमने कर लिया, अभी बीपीटी थ्योरम है, वापस तो मैं कराने वाला हूँ नहीं, ये तो बीपीटी थ्योरम अभी किया। इस पे चलते हैं बी पार्ट वाले पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से करना। देखो sides AB and AC and median AD to triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar है triangle PQR। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो ये एनसीईआरटी का वो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन निकल गया जो 6.3 के अंदर है, सबसे बड़ा 14th है शायद। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो क्वेश्चन आपको पता है क्या कहता है ये क्वेश्चन, कि भैया देखो दो ट्राइंगल है आपके पास, एक ट्राइंगल है ABC, ये लो भैया A, ये लो भैया B, ये लो भैया C। एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, ये लो भैया P, ये लो भैया Q, ये लो भैया R। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि AB एंड AC एंड मीडियन AD, तो भैया मीडियन AD है तो A से आप सामने वाली साइड पे एक D, ये मीडियन होगा। और मीडियन क्या करता है भैया, मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब भैया ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, और सेम भैया इसमें भी मीडियन क्या है, पीएम है, इस वाले ट्राइंगल में मीडियन जो है वो पीएम है, तो आप क्या करो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बना दो, ये हो जाएगा पीएम। तो भैया मीडियन है तो ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसका मतलब भैया ये बराबर हो गया ये बराबर हो गया ये, आ गया इतना पार्ट। हाँ भैया, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया अच्छे से देख लो, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, देखो कि साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, भैया ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ये तीनों किसके प्रोपोर्शनल है, रेस्पेक्टिवली किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के पी क्यू पी आर और पी एम के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आपको जो चीज गिवन है ना, वो क्या गिवन है बाबा, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर है, ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, ये किसके बराबर है, ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में पी एम। ये चीज आपको गिवन है बाबा, ये चीज आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर।
आपको क्या बोला गया, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर बताओ, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताओ। तो आपको पता होगा कैसे करता है, एनसीईआरटी का सबसे बड़ा वाला एग्जांपल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो अच्छे से समझना। भैया देखो यार, पहले क्या करेंगे अपन, ध्यान से समझो। भैया एडी जितनी लाइन है ना, एडी जितनी लाइन है ना, उतनी लाइन एक्सटेंड करो आगे। उतनी ही लाइन, जितनी एडी है उतनी ही लाइन आगे एक्सटेंड करके सी से ज्वाइन कर दो। पहला कंस्ट्रक्शन ये करना है। क्या करना है, इसको आगे एक्सटेंड करो सच दैट, इसको आगे इतना एक्सटेंड करना है सच दैट कि ये जो एडी है और ये जो आपने एक्सटेंड की है ये दोनों बराबर आनी चाहिए। तो फिर क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो इस सी पॉइंट से। तो ए बी सी डी, इसको नाम दे देता हूं मैं ई। तो भैया क्या किया आपने, आपने यहां से एडी से इतना एक्सटेंड किया एडी को कि जो एडी है वो डीई के बराबर हो जाए। तो भैया यहां से हमें ये पता चला कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यस भैया, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। सेम कंस्ट्रक्शन आपको इस साइड भी करना है कि भैया आपको एक्सटेंड करना है सच डेट कि जितना पीएम होगा उतना ही, इसको नाम दे देते हैं अपन ए पी क्यू आर एम एन दे देते हैं। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ से पी एम बराबर एम एन होगा। ठीक है, तो भैया कंस्ट्रक्शन करने से हुआ क्या, देखो बहुत सारी चीज है, बहुत बड़ा जाएगा ये, अच्छे से करना, पहले बता रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना, 5 नंबर के अंदर आया था। सबसे पहला ये चीज गिवन है। हाँ, और अभी तक क्वेश्चन को देख के मुझे क्या क्या पता लगा, देखो ये जो बीडी है और ये जो डीसी है दोनों बराबर है। हाँ कहना भैया, जितना बीडी होगा, जितना बीडी होगा उतना ही डीसी होगा क्योंकि मीडियन था। यस भैया, सेम कंसेप्ट यहाँ से, जितना क्यूएम होगा उतना ही एमआर होगा, सेम वही मीडियन से, क्यूएम बराबर एमआर, ये मीडियन का कंसेप्ट लगा। अब कंस्ट्रक्शन की मदद से मैंने क्या बताया कि एडी बराबर है डीई के, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की मदद से बताया कि एडी बराबर है डीई से, तो ये भी चीज हमको गिवन है। फिर भैया यहाँ से भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि पीएम बराबर होगा एमएन से, तो पीएम बराबर होगा यहाँ से एमएन से, ये चीजें हमें गिवन है। हाँ, अब हमें प्रूव क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लेके आना है। तो दोस्त देख कैसे करें, कैसे करें, सुन मेरी बात सुन। मुझे ये पता है ए बी अपॉन पी क्यू जो है, ये वाला पेंसिल बंद कैसे हो गई, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के, ये तो मुझे पता है, ये मुझे पता है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल पी है दोनों इक्वल है, तो मैं साइड एंगल साइड की मदद से ये बता दूंगा कि ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, साइड एंगल साइड की मदद से। लेकिन मेरे पास अभी ये एंगल बराबर ये एंगल है नहीं, तो उसी को लाने के लिए अब काम करते हैं। आइए, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, अपना पहला कंप्लीट काम क्या होना चाहिए, ये को इसको इसके सिमिलर बताओ। कैसे भैया, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर बताओ। कैसे, देखो सुनना भैया, हमें क्या गिवन है, भैया हमें ये चीज गिवन है। अभी अभी मैं ज्यादा कॉपी पेस्ट करूंगा इधर, ठीक है, ज्यादा कॉपी पेस्ट करूंगा, बार बार लिखना नहीं चाहता मैं यार एक ही चीज को, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ये चीज गिवन है। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना, मैं एडी अपॉन पीएम को कैसे लिख सकता हूँ, इस एडी अपॉन पीएम को क्या लिख सकता हूँ, देखो एडी अपॉन पीएम, नहीं एडी अपॉन पीएम को क्या लिख सकता हूँ, देखो एडी अपॉन पीएम। अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से करूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो कोई गलत बात तो नहीं है ना, वापस कट जाएगा और यही आएगा। कर सकते हो भैया 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2AD, तो 2AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस में AD, हाँ भैया वापस 2AD होगा। और अपॉन में 2PM को क्या लिख सकता हूँ, PM प्लस PM, हाँ भैया। और भैया मैंने अभी बताया कि जो AD है वो तो DE के बराबर है, तो भैया इस एक AD की जगह मैं DE लिख दूं। हाँ भैया, तो यहां से आप क्या करोगे, AD प्लस में DE, और नीचे देखो PM, एक PM की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, PM बराबर MN था, तो इस PM की जगह मैं MN लिख दूंगा एक की जगह, तो आपको क्या मिल जाएगा, PM प्लस में MN। अब इससे करने से होगा क्या, देखो इससे करने से क्या होगा आपका, ध्यान से देखना भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AD प्लस DE क्या है, देखो ध्यान से देखो, AD प्लस DE मतलब ये प्लस ये, अगर इस पूरे को ऐड करोगे ना तो आएगा आपके पास AE, ये बन जाएगा। तो भैया AE लिख दो, यहाँ पे AE लिख दो, अपॉन में भैया PM प्लस MN को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आओ भैया, PM प्लस MN, इसको पूरा ये लिख दो PN, ये लिख दो PN, तो भैया इसको लिख दो PN। अब ये किसका बनाया हमने, ये किसको बनाया हमने, भैया ये बनाया हमने इस चीज को ही, तो ये लिखा है हमने, इस चीज को ही तो सिंप्लीफाई करके ये लिखा है हमने, बताओ। यस भैया, सही कह रहे हो भैया, एकदम सही कह रहे हो भैया, नो डाउट। तो भैया आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है
मतलब ये तीन तो आपस में इक्वल थे ही थे, लेकिन अब मैंने ये बता दिया कि इन तीनों के इक्वल ये भी लिख सकता हूँ, समझे, इसलिए मैं कर रहा था अभी तक ये काम। तो भैया ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा, फिर भैया ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होगा, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होगा, और ए डी अपॉन पी एम जो है ये चीज जो है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो भैया यहाँ पे लिख देना ए ई अपॉन में पी एन। अभी तक आप यहाँ पे पहुंचे हो, आपने यहाँ तक अभी तक प्रूव किया है। तो अभी तक देखो भैया, हम चाहते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर मैं करना चाहता हूँ साइड 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 की मदद से। तो देखो ए सी अपॉन पी आर तो मेरे पास है ही है, देखो ए सी अपॉन पी आर तो है ही है, ये किसके बराबर लेके आ गया, ए ई अपॉन पी एन, मतलब ये अपॉन में ये किसके बराबर है, ये अपॉन में ये। अब मुझे क्या लेके आना है कि ये दोनों के बराबर क्या होना चाहिए, ये अपॉन में ये सी ई अपॉन एन आर के इक्वल होना चाहिए। तो मैं साइड 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 की मदद से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब कैसे बताऊंगा, उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल ए डी बी और ये ट्रायंगल मेरे भाई सी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी देखते हैं, मैं बताता हूँ। तो कौन कौन सा ट्रायंगल को करना चाह रहे हो आप, देखो आप कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहते हो, देखो ध्यान से समझना भैया। ए डी बी ये वाला ट्रायंगल, तो देखो इन ट्रायंगल ए डी बी, अब नेक्स्ट काम करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आपको भी पता है। अब नेक्स्ट काम करना है इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल अच्छे से लेना भाई, कॉन्ग्रेंट जब करते हैं ना ट्रायंगल अच्छे से लेना। देखो ए डी बी, यहां से लूंगा ई डी सी को, ई डी सी को, ई डी सी, तो ई डी सी। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, अच्छे से देखना भैया। पहली चीज तो क्या गिवन है कि ए डी जो है वो डी ई के बराबर है, मैंने पहले ही बता रखा है। पहली चीज तो जो ए डी है वो डी बी के बराबर है, ए डी जो है वो डी ई के बराबर है, ठीक है, बराबर है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अच्छे से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। देखो ये बी डी जो है ये डी सी के बराबर है, क्योंकि भैया ये मीडियन था ना, तो मैंने बताया ना ये बराबर ये था, तो बी डी बराबर यहाँ से डी सी लिख दो फटाफट से, तो बी डी बराबर डी सी। हो गया, हो गया भैया, यहाँ हो गया। हाँ भैया, भैया आपने क्या बता दिया, ये बराबर ये है, हाँ, और ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। अब देखो अच्छे से ध्यान से भैया, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो भैया ये जो एंगल होगा इस ट्रायंगल का और ये जो एंगल होगा इस ट्रायंगल का इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं भैया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भैया कौन सा है ये एंगल, बी डी ए, लिखो फटाफट से, एंगल बी डी ए किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना, एंगल सी डी ई के इक्वल होगा, देख लो भले जाके, एंगल सी डी ई के इक्वल होगा, देखो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। भैया हो गया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन सा रूल, साइड, हाँ, एंगल साइड की मदद से, ठीक है, ये देखो ना जरा ध्यान से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड एंगल साइड की मदद से, सिंपल सा खेल था। तो भैया साइड एंगल साइड की मदद से दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट लिख दो फटाफट से, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ई डी सी। अब कॉन्ग्रेंट क्यों किया, कॉन्ग्रेंट इसलिए किया कि भैया ताकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ जाए, मतलब जो ए बी है और जो ई सी है वो दोनों इक्वल आ जाए, जो ए बी है जो ई सी है वो दोनों इक्वल आ जाए। तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने पे दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मिलेगा क्या, ये दोनों साइड आपको मिलेगी क्या, ए बी और ई सी मिलेगी क्या, देखो ए बी और ई सी, देखो ए बी पहला और तीसरा, ई सी पहला और तीसरा, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल, देयरफॉर कि ए बी बराबर क्या होगा, ई सी होगा, मिल गया, हाँ भैया मिल गया, हाँ भैया। अब आपको क्या करना है, ये का ये सेम काम जो हमने इस वाले ट्रायंगल के अंदर किया, वो का वो काम अब आपको इस वाले ट्रायंगल के अंदर करना है, कि मतलब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, कॉन्ग्रेंट बताना है। तो अब वापस से ये काम नहीं करना होता, हमेशा ध्यान रखना, वापस से हमको ये काम नहीं करना होता है सेम एज इट इज वाला। तो हम नीचे करके क्या लिख देंगे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, नीचे करके क्या लिखेंगे, सिमिलरली, यहाँ पे लिख देना सिमिलरली, सिमिलरली करके क्या लिख दोगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया, देखो अच्छे से, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, सिमिलरली करके आप क्या लिख सकते हो, देखो सिमिलरली क्या कर सकते हो यहाँ पे, सिमिलरली करके क्या लिख सकते हो, देखो अच्छे से देखना, ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर होगा, कॉन्ग्रेंट होगा एन एम आर के, पी एम क्यू एन एम आर, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल पी एम क्या था यार, क्यू के, पी एम क्यू के कॉन्ग्रेंट होगा
ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो वापस नहीं लिखना, अब वो एग्जामिनर समझ जाएगा। हाँ आप सिमिलर करके बता रहे हो। सिमिलर ट्राइंगल पी एम क्यू किसके होगा, एन एम आर के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एन एम आर। तो एन एम आर के कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो भैया वापस क्या करोगे, इक्वल। भैया वो साइड इक्वल बता दो कौन सी, भैया ये वाली साइड जो है ना पी क्यू, ये एन आर के इक्वल हो जाएगी। देख लो पी क्यू बराबर एन आर होगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड होगी पी क्यू बराबर एन आर होगा, देख लो यहाँ से। हाँ अब ये चीज क्यों इक्वल बताई, देखो भैया हमने इस यहाँ तक पार्ट में आए थे ये चारों इक्वल बताया था। हाँ अब देखो ए बी बराबर क्या बताया मैंने, ई सी। तो यहाँ पे ए बी की जगह मैं ई सी लिख सकता हूँ, और पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू बराबर एन आर बताया, तो पी क्यू की जगह एन आर लिख दो। लिख दो जरा, इन चारों पार्ट में लिख दो। तो मैं इस चीज को एक बार कॉपी करता हूँ, इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ। तो भैया यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। हाँ भैया, तो भैया देखो हम ए बी की जगह ये लिखेंगे ई सी, और एन आर की जगह यहाँ पे लिख देंगे क्या, जो भी ये मतलब पी क्यू की जगह एन आर लिख दूंगा। तो जरा ध्यान से देखो, जब आप ये चीज करोगे ना तो इन चारों के इक्वल, इन चारों के इक्वल ये भी इक्वल हो जाएगा। कैसे ये चीज इक्वल हो जाएगी, देखो ई सी अपॉन एन आर, क्योंकि बाबा ये चीज तो इन तीनों के इक्वल है ही है। हाँ, और जब आप ए बी की जगह ई सी लिखोगे, पी क्यू की जगह एन आर लिखोगे, तो ई सी अपॉन एन आर जो होगा वो भी इन तीनों के बराबर होगा। हाँ भैया, तो भैया ये चार और ये आपस में भी तो इक्वल होंगे ना फिर। यस भैया सही कह रहे हो। तो भैया यहाँ से पता चला कि ये पांचों इक्वल है। अब ये पांचों चीज इक्वल बता दिया आपने, ठीक है। अब क्यों बताया, तो देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखो भैया, क्या ए ई अपॉन पी एन किसके इक्वल बता दिया, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल बता दिया, सी ई अपॉन एन आर। भैया इन पांच में से, इन पांच में से अब वो तीन साइड जो इक्वल है, रेशियो इक्वल है, वो लिख दो। तो भैया साइड 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 से वो दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो भैया इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, इस क्वेश्चन, ये तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा है ना अपन यहाँ पे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे। तो भैया अब देखो, अब मैं कौन कौन सी चीजें ले रहा हूँ, ए सी अपॉन पी आर। हाँ भैया किसके इक्वल है, देखो ए सी अपॉन पी आर, देखो अच्छे से देखना भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली में आपका एनसीईआरटी का। तो देखो ए सी अपॉन पी आर, ए ई अपॉन पी एन के इक्वल है। हाँ भैया ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर ए ई अपॉन पी एन के इक्वल है, और ये ई सी अपॉन एन आर के इक्वल है, ठीक है। तो भैया यहाँ से ये तीनों को ले लो। तो जब यहाँ से तीनों को लोगे तो ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन पी एन, ए ई अपॉन पी एन किसके इक्वल होगा, ई सी अपॉन एन आर। तो आपको लिखने का तरीका ध्यान है ना, कैसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है भाई। पहले आप क्या करना, पहले वो दोनों ट्राइंगल को तो बताओ, पहले वो दोनों ट्राइंगल को तो बताओ। देखो ये दोनों ट्राइंगल को तो बताओ, ये दोनों ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल ऐसे लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ए ई सी इन ट्राइंगल, ए ई सी इन ट्राइंगल पी एन आर, ए ई सी और पी एन आर ऐसे लिखना पड़ेगा ना आपको, इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। फिर आपको ये चीज लिखनी है यहाँ पे कि इस दोनों ट्राइंगल में तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल जो ए ई सी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन आर के रीजन साइड साइड साइड। जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स आपने सिमिलर बता दिए, कौन से, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल को जैसे सिमिलर बता दिया, तो भैया ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, एंगल ई ए सी बराबर एन पी आर होगा, ई ए सी एन पी आर, ई ए सी एन पी आर, ई ए सी एन पी आर, देख लो कोरिस्पॉन्डिंग है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल ई ए सी बराबर होगा एंगल एन पी आर के, एन पी आर, ठीक है। अब देखो बाबा, इतना काम होने के बाद, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना काम होने के बाद कि ये एंगल बराबर ये एंगल है, भैया ये एंगल बराबर ये एंगल होने के बाद आपको ये सेम काम जो हमने स्टार्टिंग से यहाँ पे लाइन बना के इसको ज्वाइन करके किया, अब वो का वो सेम काम आपको, ये लाइन बनाई अब इसको यहाँ से ज्वाइन करके करना पड़ेगा, सेम काम। फिर आपको ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर बताना पड़ेगा। लेकिन हम इतना काम वापस नहीं करते, इसलिए हम क्या करेंगे, सिमिलर लिख के क्या कर देंगे, सिमिलर लिख के क्या कर देंगे बाबा, देखो सिमिलर करके क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो कि बी ए ई जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है वो क्यू पी एन एंगल के इक्वल आएगा। सिमिलर करके लिखना पड़ेगा, वापस काम नहीं करते, इतना बड़ा ध्यान रखना, इतना बड़ा वापस नहीं करेंगे। अब क्या लिखेंगे, सिमिलरली
सिमिलरली एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे आओ बड़ा वाला बहुत, बी ए ई क्यू पी एन के इक्वल है, बी ए ई क्यू पी एन के इक्वल है, बी ए ई किसके इक्वल है, क्यू पी एन के इक्वल है। ये आप सिमिलर करके लिख देना। तो भैया हमने अब क्या बता दिया, हमने क्या बता दिया भैया, देखो कि भैया ये जो एंगल है वो इसके बराबर, ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। ओके भैया, अब इन दोनों एंगल को ऐड करो, मतलब देखो यार, देख लो कितना बड़ा है, 5 नंबर में जब भी तो मार्क्स मिलेंगे। अब देखो भैया आपने पहले ये चीज बताया इक्वल है, आपने फिर ये बताया इक्वल है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो एल एच एस पार्ट आपस में ऐड होंगे, आर एच एस पार्ट आपस में ऐड होंगे, तो क्या बन जाएगा, एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए ई किसके बराबर है, एंगल एन पी आर प्लस एंगल क्यू पी एन के। हाँ भैया, तो जरा ये देखो, एंगल ई ए सी और एंगल बी ए ई किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, एंगल बी ए सी, बी ए ई ये वाला, और एंगल सी ए ई ये वाला, ये दोनों ऐड कर रहे हो, मतलब ये एंगल और ये एंगल ऐड कर रहे हो, तो क्या बनेगा, पूरा एंगल ही तो बनेगा, ये एंगल बी ए सी ही तो बनेगा। हाँ, तो सेम काम आप यहाँ पे, ये यहाँ पे भी कर रहे हो, ये एंगल ऐड कर रहे हो, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, मतलब क्यू पी आर। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी ए सी एंगल क्यू पी आर दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए सी इसको लिख दो, एंगल बी ए सी, ई ए सी कैसे बनेगा, ई ए सी प्लस बी ए ई, देखना एक बार, ई ए सी बन रहा है क्या, आराम से देखो, हाँ बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एंगल बी ए सी, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल बी ए सी। हाँ भैया, फिर थोड़ा यार आपको थोड़ा अलग लग जाएगा, इक्वल, ये किसके एंगल, ये किसके इक्वल होगा, दोनों को ऐड करोगे तो पी क्यू आर था ना, तो क्यू पी आर के इक्वल होगा, एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा। अब हुआ हमारा काम भैया, एंगल को इक्वल बता दिया जो हमने हमको बताना था, आपने इसको एंगल को इक्वल बता दिया, ये एंगल इसके बराबर है। तो अब तो क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना था, ये और ये, भैया ए बी अपॉन पी क्यू तो है ही है, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए सी अपॉन पी आर के इक्वल तो है ही है, तो इन दोनों को ले लो। हाँ भैया, और ये एंगल बराबर ये एंगल इक्वल बता दिया, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब क्या लिख दोगे नीचे यार, अब लिखना पड़ेगा आगे, बहुत बड़ा है यार ये तो। अब लिखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल था, ए बी सी मतलब बी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, वो दोनों ट्राइंगल ले रहा हूँ, छोटे छोटे वाले दिख रहे हैं ना यार, बहुत बड़ा है यार, ऊपर जाना पड़ता है, बार बार नीचे आना पड़ता है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों को मैं सिमिलर बता रहा हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ा, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के है, ये आपको पता है, तो लिख दो नीचे फटाफट से आओ, यहाँ पे लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए सी अपॉन क्यू पी आर, पी आर के इक्वल है। ये कहाँ से बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, ये दोनों इक्वल है, ये तो गिवन ही था ना, स्टार्टिंग में ही गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। फिर हमने अभी बताया कि ये जो एंगल है दोनों में इक्वल है, ये जो एंगल है ये दोनों में इक्वल है, तो इसको एज इट इज वापस मैं कॉपी करके यहाँ से लिख रहा हूँ, ये चीज एज इट इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे। हाँ भैया, तो भैया जरा ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल क्यू पी आर के। तो भैया या तो ऐसे लिख दो, या तो आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो बाबा, कि ट्राइंगल जो ए बी सी है सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ पे आप क्या करो, ए बी सी और पी क्यू आर बताना ना, तो इसको ए बी सी ले लो, इसको पी क्यू आर ले लो, यहाँ पे ए बी सी ले लो, यहाँ पे पी क्यू आर ले लो, क्योंकि साइड तो कोरिस्पॉन्डिंग ही रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी सी लिख दो, यहाँ पे पी क्यू आर लिख दो, यहाँ पे ए बी सी लिख दो और यहाँ पे पी क्यू आर लिख दो, और फाइनली आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। रीजन यहाँ पे साइड एंगल साइड, ये होता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इसका देखो कितना बड़ा था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखो है ना कितना बड़ा था। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है यार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो आपने कितने ही किए होंगे। देखो, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी सोन, डी जो है बीसी के पैरेलल है, भैया ये जो है इस बीसी के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एडी ये वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू बतानी है। तो कैसे करते हैं भैया, कुछ नहीं करते, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हमें गिवन है क्या कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो भैया ये ट्रांसवर्सल होगी, मतलब ये एंगल के बराबर होगा, मतलब भैया ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा बराबर होगा, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। यस भैया, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा इफ डी ई पैरेलल
BC है। तो भैया अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ भैया, तो अब आपको क्या करना है बाबा, देखो अब आपको क्या करना है, देखो दो ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। देखो दो ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, ADE और ABC को, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC कैसे सिमिलर करोगे, कैसे सिमिलर करोगे भैया, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, चाहे छोटे वाले की बात करूं चाहे बड़े वाले की बात करूं, दोनों में एंगल ए नाम का कॉमन चीज है। रीजन में लिख देना कॉमन। नेक्स्ट भैया, अभी आपने बताया एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, मतलब इस ट्राइंगल का ये एंगल 1 इस ट्राइंगल के ये एंगल 2 के बराबर है। तो भैया अभी तो बताया आपने, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो भैया एंगल एंगल की मदद से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, खत्म कर दो ना खेल यार। देयरफॉर ट्राइंगल ADE जो होगा सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC से, रूल एंगल एंगल रूल की मदद से। जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, तो भैया रेशियो इक्वल लिख दो, AD अपॉन में AB, DE अपॉन में BC और AE अपॉन में AC। अब क्या क्या गिवन है देख लो भैया, क्या AD पता है, क्या पता है, AB पता है, हाँ चलो पता है निकाल लूंगा, DE पता है, नहीं पता निकालना है, BC पता है, हाँ पता है, AE और AC के बारे में कोई आइडिया नहीं है, AE और AC के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो क्या करोगे भैया, इन दोनों को लेके चलो। तो देखो AD की वैल्यू कितनी है 5, ओके। AB की वैल्यू कैसे निकालोगे, AB का ये पूरा है तो 5 प्लस ढाई 7.5, तो भैया AD की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 7.5, DE हमें निकालना है। BC कितना ले लोगे, BC ले लेंगे 12, तो यहाँ पे लिख देना 12। तो यहाँ से DE की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 5 अपॉन 7.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से 2, 5 से कितना कटेगा 15, हाँ भैया 3 से 4, 3 से कितना कटेगा 5, 5 से 5, तो DE की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 4 इंटू 2 जो कि हो गई 8 सेंटीमीटर। बस, तो यही तो लेके आना था 8, ये है आपका राइट आंसर, देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे अभी आगे, तो बार बार मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर कर दो। ठीक है, अब आपको पक्का पता है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होता है जब भी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी देख लेना। ये देखो, ये आप कर लेना, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आप कर सकते हो ना। स्टेट का मतलब सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स, if a line is parallel to one side of a triangle then that line divides the other two sides in the same ratio। तो ये लिख देना, BPT लिखना पड़ेगा, स्टेट का मतलब लिखना पड़ता है पहले स्टेटमेंट, फिर उसको प्रूफ भी करो, प्रूफ मैंने बता दिया तो कर लेना। ये देखो, ये तो बच्चों वाला है, क्या कहता है, इन द गिवन फिगर EA अपॉन EC जो है, EA अपॉन EC जो है EB अपॉन ED के बराबर है, EB अपॉन ED के बराबर है। तो आप क्या करो, ट्राइंगल EAB और ECD को सिमिलर करो, तो EAB और ECD को सिमिलर करो। तो देखो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है भैया, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, पकड़ो तो जरा, ट्राइंगल EAB एंड ट्राइंगल ECD। भैया देखो दो चीजें तो आपको गिवन है, दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल दे रखा है, EA अपॉन EC, EB अपॉन ED, ये तो गिवन ही है ना, देख लो ना यार, कोरिस्पॉन्डिंग है, EA अपॉन EC किसके बराबर है, EB अपॉन ED भैया। और भैया एक एंगल देखो, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक इक्वल बता दो दोनों में, तो एंगल AEB किसके बराबर आएगा, एंगल देखो AEB सेकंड पहला थर्ड, तो यहाँ से भी CED के बराबर आएगा। रीजन VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो जरा ध्यान से भैया, ये अपॉन में ये अपॉन में ये, और ये दोनों का एंगल इक्वल, साइड एंगल साइड की मदद से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल EAB सिमिलर टू ट्राइंगल ECD बाय साइड एंगल साइड। बच्चे वाला सवाल कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे इजीली, आगे तो एग्जाम में निपटा दोगे ना। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ये क्या क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन क्या है, ये वही क्वेश्चन आगे बच्चों वाला, वापस से वही क्वेश्चन आगे देखो 2024 में, वापस से वही है ना। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, ये लाइन इसके पैरेलल है, AD की वैल्यू 2 दे रखी है, AD की वैल्यू 2 दे रखी है, BD की वैल्यू 3 दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है आपको 7.5, और लेंथ बतानी है DE की, मतलब वापस से यही लेंथ बतानी है। तो अब आपको पता है ना भैया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को सिमिलर करना है। हाँ, फिर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर होंगे, ट्राइंगल ADE सिमिलर कर दोगे ट्राइंगल ABC के। अब कैसे करना है आपको पता है, अभी करवाया,
हाँ भैया, तो भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कौन सा साइड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, तो कौन सी लेनी पड़ेगी, AD अपॉन AB लोगे, और कौन सी लोगे, DE अपॉन BC लोगे, ये दोनों ले लो क्योंकि बाकी गिवन नहीं होती, कोई काम की नहीं होती। हाँ भैया, AD की वैल्यू पता है 2, AB की वैल्यू पूरी लिख दो 5, क्योंकि 2 + 3 करोगे ना, 2 + 3 तभी तो AB बनेगा, दोनों को ऐड कर दो 5। DE निकालना है, BC की वैल्यू है 7.5, 7.5 ही है क्या, देख लेना, 7.5 BC की वैल्यू निकाल लो भाई, वापस से आ गया ये तो। DE की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 इंटू 2/5, यहाँ से काटोगे 10 आएगा, 5 से 1, 5 से 15, 5 से 2, 5 से 3, 2 से 2, तो DE की वैल्यू कितनी आएगी, 3, 3 आ जाएगी काटा कुटी करके पूरा, बस ये तो निकालना था DE की वैल्यू, और ये आ गई 3, लो मान कर दो यार, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला मेरे प्यारे बच्चों 9th। क्या कहता है, ध्यान से समझना, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज क्या होगा बाबू लोग, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रेपेजियम। सीबीएसई 2000 चॉइस के अंदर आ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो लेकिन आपको लैंग्वेज देख के नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन है कौन सा, तो जरूर करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। देखो बाबा, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के डिवाइड करता है ईच अदर प्रोपोर्शनली, तो क्या होगा, तो देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दो आप, जैसे ही आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, हाँ भैया एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो ABCD, यस भैया। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है, अगर मैं इन दोनों के डायगोनल्स बनाऊं, ये दोनों डायगोनल्स बनाऊं, ये देखो ये दोनों डायगोनल्स बनाऊं, और जहां पे ये दोनों डायगोनल्स मीट करते हैं इस पॉइंट O पे, तो लैंग्वेज क्या कहता है कि जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल का वो डिवाइड करता है ईच अदर प्रोपोर्शनली। इसका मतलब भैया कि जितना AO अपॉन OC होगा, मतलब जिस जो डायगोनल इस O पॉइंट से AO अपॉन OC होगा, मतलब जितना रेशियो ये आएगा AO अपॉन OC का, वो किसके बराबर आएगा बाबा, वो बराबर आएगा BO अपॉन OD का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, OB अपॉन OD का, ये चीज हमको गिवन है भैया, ये चीज हमको गिवन है कि AO अपॉन जो OC होगा वो OB अपॉन OD के बराबर होगा। मतलब जो जो ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल जिस रेशियो के अंदर डिवाइड होगा ना, उसी रेशियो के अंदर अपना दूसरा डायगोनल डिवाइड होगा। यही मतलब होता है इस लाइन का कि जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के वो डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को प्रोपोर्शनली। तो हमें ये चीज गिवन है, तो हमें पूछा है ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रेपेजियम होगा। तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया है जिसके अंदर हमें ये चीज गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहाँ पे, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये पीओ लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, क्या करेंगे, ड्रॉ अ पीओ लाइन, ये पीओ लाइन को अपन ड्रॉ करेंगे सच डेट कि ये जो पीओ लाइन है ये AB के क्या है, पैरेलल है, ये ध्यान रखना। भैया हम क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपका 6.2 का शायद आखिरी क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर अपन एक पीओ लाइन ड्रॉ करेंगे सच डेट कि ये जो पीओ है ये AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो भैया ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन की, जो पीओ है वो AB के पैरेलल है। मैंने कहा हाँ भैया सही बोल रहे हो। तो भैया अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हाँ सही कह रहे हो, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मैं बीपीटी लगा सकता हूँ भैया। देखो भैया आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल ADB, इसके अंदर ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो भैया अगर ऐसी एक लाइन इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है तो ये बाकी दो साइड को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा। इसका मतलब AP अपॉन PD जो होगा वो BO अपॉन OD के बराबर होगा। यस भैया सही कह रहे हो। तो भैया अपन कुछ नहीं कर रहे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है भैया, PO जो है वो AB के पैरेलल है। तो भैया PO जो है वो AB के पैरेलल है। हाँ भैया, तो देयरफॉर बाय बीपीटी की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ कि AP अपॉन PD, AP अपॉन PD किसके बराबर होगा भैया, AP अपॉन PD बराबर होगा BO अपॉन OD के, दोनों साइड को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो BO अपॉन OD के बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया BO अपॉन OD। हमने यहाँ तक किया मेरे भाई, यहाँ तक अभी तक हमने ये चीज दिखाई है इनको, ठीक है भैया, एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट, नो डाउट भैया। अब भैया देखो कि BO अपॉन OD जो है वो किसके इक्वल है, ये चीज किसके इक्वल है, OA अपॉन OC के। तो भैया आप इसकी जगह OA अपॉन OC लिख दो। तो जैसे ही इसकी जगह OA अपॉन OC लिखोगे ना, तो देखो भैया AP अपॉन PD तो एज इट इज यहाँ पे लिखोगे OA अपॉन OC,
तो अब क्या बन गया भैया, देखो अब क्या बन गया कि BO अपॉन OD मतलब AP अपॉन PD किसके बराबर है, OA अपॉन OC के। तो भैया OA अपॉन OC की तरह देखना जरा ध्यान से, OA अपॉन OC। अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, क्या आपने प्रूव किया कि AP अपॉन PD मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हो, दिस अपॉन दिस किसके बराबर है, OA अपॉन OC मतलब ये AO लिख दूं, OA को AO बोल दूं, तो AO अपॉन OC के बराबर है। तो भैया अगर आप ये वाला ट्रायंगल को देखते हो तो आपने क्या बताया कि ये जो लाइन है PO, ये इन दोनों लाइंस को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT की मदद से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी। बाय कन्वर्स ऑफ BPT की मदद से ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। यस भैया, किसकी मदद से, कन्वर्स ऑफ BPT की मदद से। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूं, ये क्वेश्चन अभी करेंगे, मैं यहाँ पे आगे लिख दूं, पहले छोटा कर दूं इसको थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता बाबा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल भैया, ADC, ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ADC, उसके बाद आपको पहले ये पूरी लैंग्वेज वापस से लिखनी पड़ेगी, AP अपॉन PD बराबर होगा OA अपॉन OC, ये लैंग्वेज वापस लिखनी पड़ेगी। फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे therefore बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT की मदद से मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो PO है और ये जो DC है ये आपस में पैरेलल होंगे। तो जब ये PO पैरेलल होगा DC के। यस भैया, सही कह रहे हो। अब देखो भैया, आपने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन करके ये बताया था कि ये जो PO है ये AB के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और अब आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, तो ये DC और ये AB भी तो आपस में पैरेलल होगी। हाँ भैया, देखो भैया PO जो है वो AB के पैरेलल है, हाँ भैया PO जो है वो DC के भी पैरेलल है, हाँ। तो भैया ये AB और ये DC, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होगी। हाँ भैया, तो देयरफॉर भैया ये जो AB है ये पैरेलल होगा DC के भी। यस भैया, तो जब भैया AO मतलब AB जो है वो DC के अगर पैरेलल है, तो भैया मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल बता दी। तो भैया वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम। ऐसा क्वेश्चन आपने किया है लेकिन आपको लैंग्वेज देख के समझ में नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन किस वैरायटी का है। तो अच्छे से करके जाना, ये लैंग्वेज को देख के चले जाना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि CBSE 2024 का ही है। तो चॉइस की वीडियो बनाना तो चॉइस के होंगे सारे क्वेश्चन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, पहला पार्ट मतलब 2 पार्ट आता है, जैसे 5-5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे आपके ट्राइंगल से 5-5 नंबर के, ये ध्यान रखना। अब 5-5 नंबर में क्या होता है, चॉइस आती है, A और B करके दोनों में से एक करना होता है आपको। तो ये A पार्ट है, क्या कहता है, E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. BE intersects CD at F so that triangle ABE similar है triangle CFB के। तो देखो क्या कह रहा है, आपके पास क्या है भैया, एक है पहले तो पैरेललोग्राम ABCD, तो ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बना देते हैं यार। ठीक है, ये A ले लो, हाँ भैया, ये B ले लो, हाँ भैया, ये C ले लो, ये D ले लो, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। जब इस AD साइड को आगे आप प्रोड्यूस करोगे, एक सेकेंड मैं इसको हटाता था पहले, इसको हटा देता अच्छे से। जब इस AD साइड को आगे प्रोड्यूस करोगे E तक, कहाँ तक, E तक, तो फिर आप इस B को E से ज्वाइन करोगे ना ऐसे, हाँ भैया। तो ये जो BE लाइन है, ये जो BE लाइन है ये आपके CD को इंटरसेक्ट करेगी एट F के ऊपर। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा ये F, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को रीड कर लो कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। AD को प्रोड्यूस करोगे आगे तो आगे E पॉइंट आएगा, ठीक है। BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE जो होगा वो CD को इंटरसेक्ट करेगा F के ऊपर। बस आपको फिर प्रूव करना है ABE और CFB सिमिलर है। अब क्या है, ABE किधर है, ABE ये वाला ट्राइंगल, CFB किधर है, CFB ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्राइंगल को सिमिलर करना है। अब क्या क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज भैया, अगर ये सिमिलर प्रूफ करना है तो बताने पड़ेंगे कुछ ना कुछ तो इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग की चीजें। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो, देखो ABE एंड CFB, तो यहाँ पे लिख दो बाबा CFB। अब कुछ ना कुछ इक्वल बताओ, पहली चीज कैसे बताओगे, देखो सुनना,
भैया अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। हाँ भैया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो AD होगा और BC होगा आपस में पैरेलल होंगे। हाँ, अगर AD और BC आपस में पैरेलल है तो मैंने AD को ही तो प्रोड्यूस करके यहाँ तक E तक बनाया है, तो इसका मतलब ये जो AE लाइन है और ये BC लाइन है ये भी आपस में पैरेलल होंगे पूरे के पूरे। हाँ भैया, भैया अगर ये इतनी सी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये पूरी बड़ी वाली लाइन इस छोटी वाली लाइन के पैरेलल होंगे। हाँ, और अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये Z बनते हुए देख रहे हो, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी ये लाइन EB। तो भैया ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब भैया ये जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये ध्यान रखना। हाँ भैया, तो भैया आप करो, देखो ABE में से कौन सा एंगल है? ए एंगल AEB जो होगा, एंगल AEB जो होगा वो किसके इक्वल होगा? देखो देखना जरा ध्यान से भैया, ये एंगल किसके इक्वल होगा? CBF के। रीजन क्या लिखोगे भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। यस भैया एकदम सही कह रहे हो। अब दूसरा एंगल तो आप तभी बता पाओगे जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होगी। पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना भैया। पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि ये एंगल A, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट। तो भैया लिख दो अब कौन कौन से एंगल इक्वल है। भैया देखो एंगल BAE लिखता हूँ, यहाँ से BAE लिखता हूँ, तो यहाँ से एंगल FCB बनेगा। देख लो जरा ध्यान से, BAE लिखता हूँ तो FCB बनेगा, क्यों? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। तो भैया रूल क्या लगाओगे, क्या लिख दोगे यहाँ पे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये लिख देना। ठीक है भैया, नो डाउट। तो हो गए ना दोनों ट्राइंगल सिमिलर? भैया सिमिलर हो गए ना, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB के एंगल एंगल रूल की मदद से। बस यही तो लेके आना था, देख लो यही तो लेके आना था, चेक कर लो ऊपर देखो। ठीक है, थोड़ा सा बस स्क्रीन दिक्कत देती है मेरे, यही प्रॉब्लम है मेरे सेटअप में यार। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नहीं दिखा होगा तो कुछ नहीं किया मैंने बाबा, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल A जो था वो एंगल C के बराबर कर दिया था, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। तो ये दो एंगल्स मैंने इक्वल लिख दिए। अब एंगल एंगल की मदद से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और यही अपन को प्रूव करना था एट द एंड। ठीक है, तो ये होता हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चा, आगे है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है बी। ठीक है, अब बी पार्ट देखो कौन सा है, रीड करो। आपके एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है ये बी पार्ट, जो इजी वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है? साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC respectively proportional to sides PQ QR and median PM of another triangle PQR so that triangle ABC similar है PQR के। अब ये इजी वाला था, हार्ड वाला अपन ने कर लिया पहले ही, वो 14th क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ये 12th वाला है, तो ये तो बहुत ही इजी है। कैसे करते हैं भैया? दो ट्राइंगल बना दो, ये ट्राइंगल हो गया ABC, फिर एक और ट्राइंगल बना दो भैया, ये ट्राइंगल हो जाएगा भैया PQR, फिर इसका मीडियन हो जाएगा भैया AD, ये लो भैया, इसका मीडियन हो जाएगा भैया PM, ये लो भैया। अब आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो साइड्स AB BC एंड मीडियन AB है, AB BC एंड मीडियन AD है, रेस्पेक्टिवली किसके प्रोपोर्शनल है? साइड्स PQ QR एंड मीडियन PM, मतलब इस वाले ट्राइंगल के PQ QR एंड मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। तो भैया इस केस में क्या गिवन होता है, आप सभी को पता है कि AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, AD अपॉन में PM के इक्वल है, ये चीज गिवन होती है इस वाले क्वेश्चन में। जो बड़ा वाला कौन सा होगा? जब भैया दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस होगा, ये रेशियो इक्वल आएगा, तब वो बड़ा वाला क्वेश्चन बनेगा 14th वाला। छोटे वाले में क्या होता है? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये छोटा वाला होता है जब ये चीज गिवन होती है। तो आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर है। अब कैसे करोगे? देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो भैया हमें ये बोला है AD क्या है? मीडियन है ट्राइंगल इस BC के ऊपर। तो भैया अगर ये मीडियन हुआ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, क्योंकि मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो जितना BD होगा उतना DC हो जाएगा। सेम ये PM भी क्या है? एक मीडियन है, तो जितना QM होगा उतना QR हो जाएगा। ये तो आपको नॉलेज है ही है, जैसे अभी पहले करके आया है। तो भैया लिख दूं मैं यहाँ पे कि भैया देखो क्या क्या चीजें गिवन है, जितना BD होगा उतना ही DC होगा,
जितना ही क्यू एम होगा उतना ही एम आर होगा। ये दो चीजें अपन को यहाँ से गिवन है, देख लेना, काम आएगी भैया के। यस भैया गिवन है, अब देखना अच्छे से। भैया देखो, अगर बी सी अपॉन क्यू आर है, हाँ, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई बात बनेगी? कुछ भी नहीं होगा भाई, वापस से करके ये भी बन जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 और डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ। तो देखो भैया मैं क्या करने जा रहा हूँ, आराम से देखना भैया। ये बी सी अपॉन क्यू आर को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखो बी सी अपॉन क्यू आर को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ देखना। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डबल ऑफ बी सी डबल ऑफ क्यू आर कर सकता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है भैया, सही कह रहे हो। अब भैया दिक्कत कहाँ पड़ेगी, अब देखो ऐसे नहीं करना, सॉरी बाबा, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने का नया तरीका है, ये उसमें होता था जो बड़े वाले में। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो बी सी अपॉन क्यू आर मुझे पता है, ठीक है भैया, बी सी अपॉन क्यू आर मुझे पता है। बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये है पूरी की पूरी बी सी, इस बी सी को लिख रहा हूँ बी डी प्लस डी सी, ये लिख सकता हूँ भैया। हाँ भैया, भैया क्या लिख रहे हो, बी डी प्लस में डी सी होल अपॉन, भैया ये क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से भैया, इस क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, क्यू एम प्लस एम आर। हाँ भैया, तो इसको मैं लिख रहा हूँ नीचे बाबू लोग क्यू एम प्लस का एम आर। अब देखो मैंने आपको अभी बताया बी डी बराबर है डी सी, बी डी जो है वो डी सी के बराबर है, यस ट्रू। तो भैया इस डीसी की जगह मैं बीडी लिख रहा हूँ, इस डीसी की जगह, इस डीसी की जगह मैं बीडी लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये कितना बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपका बीडी प्लस में बीडी, और नीचे सेम काम मैं ये कर रहा हूँ कि एम आर की जगह, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ क्यू एम, लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है। तो नीचे बन जाएगा क्यू एम प्लस का क्यू एम, तो ये बन गया डबल ऑफ बीडी, ये बन गया डबल ऑफ क्यू एम, डबल से डबल कट। तो भैया बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम के। आपने ये बताया अभी तक, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताया कि जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल है, बी डी अपॉन क्यू एम के मतलब बी डी अपॉन क्यू एम के। हाँ भैया, अब भैया बी सी अपॉन क्यू आर तो इन दोनों के बराबर था, तो इसका मतलब इन दोनों को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, क्योंकि चारों इक्वल हो जाएंगे। यस भैया सही कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो। अब देखो भैया क्या, भैया देखो यार, आराम से देखना भैया, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू आर को अब सिमिलर करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताना चाहता हूँ, ये ध्यान रखना। क्यों एंगल इक्वल बता रहे हो ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो अब क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम को सिमिलर प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। अब कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे, रगड़ा है ना, कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे, तो देखो आपको पता है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम और बी डी अपॉन क्यू एम, ये तीनों बराबर है। देख लो मैंने बताया ना, इस दोनों इक्वेशन से आप ये चारों के चारों चीजें इक्वल कर सकते हो। तो हमें अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना है तो मैं साइड 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 रूल की मदद से इजीली सिमिलर कर दूंगा, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है मेरा ए डी अपॉन पी एम बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम के। यस भैया सही कह रही हो। तो भैया इन ट्राइंगल इसके अंदर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखना भैया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है भैया, भैया ये चीज है ये किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एम। हाँ भैया ए डी अपॉन पी एम, तो ये किसके बराबर है भैया, ये बराबर था बी सी अपॉन क्यू आर, लेकिन बी सी अपॉन क्यू आर को तो हमने बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल बताया, मतलब ये बी डी अपॉन क्यू एम भी इन दोनों के इक्वल होगा। तो भैया ये बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम के। तो आपने इन तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल बता दिया इन दोनों ट्राइंगल में, हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर, एस 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 लगा दो भैया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस एस एस। हाँ भैया सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। अब भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो एंगल ए बी डी होगा, हाँ भैया वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू एम के, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर है भैया, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, देख लो कोरिस्पॉन्डिंगली है। यस भैया, तो भैया इसका मतलब एंगल ए बी डी और एंगल पी क्यू एम दोनों बराबर होंगे भैया, ये वाला जितना होगा उतना ही ये होगा, समझे,
समझे? यस भैया समझ गए, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम इजी क्वेश्चन था। मैंने कहा हाँ भैया नो डाउट एकदम सही कह रहे हो। कहीं लैग तो नहीं हो रहा ना भैया? देख लेता हूँ मैं यार, थोड़ा थोड़ा क्या सेटअप इतना अच्छा नहीं है क्योंकि सपोर्ट मिलता नहीं यूट्यूब पे कंटेंट अच्छा होने के बाद भी। ठीक है, तो भैया अभी तक मैंने क्या बताया, ये एंगल इसके इक्वल है। यस भैया सही कह रहे हो, नो डाउट। अब क्या करना है भैया, आपको ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना था, यही तो सिमिलर प्रूफ करना था आपको। यस भैया, तो भैया ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? बी सी अपॉन क्यू आर के, देखो। हाँ भैया, और भैया ये एंगल इसके बराबर है, तो साइड एंगल साइड की मदद से मैं कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और हो गया प्रूफ। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब नीचे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो ये ब्लर ब्लर कर रहा है ना, से फ्लिकर कर रहा है, थोड़ा दिक्कत है यार उधर सेटअप में। ठीक है, लेकिन आपको पूरा अच्छा मिलेगा, आप चिंता ना की करो। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज है भैया, देखो ए बी अपॉन पी क्यू जो था, ए बी अपॉन पी क्यू जो था वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल था, ये तो गिवन ही था भाई स्टार्टिंग से ही। ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब आपने अभी बताया कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल है, अभी आपने जस्ट प्रूफ किया, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। हाँ भैया, तो भैया यहाँ पे लिख दो कि एंगल जो है ए बी डी, हाँ भैया, या ए बी डी ना लिख के अब लिखो ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल में बात करेंगे ना, ए बी सी किसके इक्वल होगा? एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। इसका मतलब भैया कि एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर इस एंगल के इक्वल होगा। अभी प्रूफ किया ना हमने ये तो। हाँ भैया, तो भैया साइड एंगल साइड की मदद से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, सिमिलर, बस ये तो करना था। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड, और यही तो प्रूफ करना था एट द एंड, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। अब बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती क्या करते हैं, बच्चे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, भैया बड़ा वाला कौन सा क्वेश्चन है, छोटा वाला, दोनों सेम लगते हैं। बड़ा वाला हमने ओपी ऊपर किया, ये छोटा वाला है, इसमें कम टाइम लगता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा वाला था, तो ध्यान रखना भैया। ठीक है, 2024 के अंदर आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, देखो पेज भी मैंने कितने छोटे, देखो नेक्स्ट, ये कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? 2024 के अंदर आ रखा है, ये तो इजी है। क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए एच के और ए बी सी सिमिलर है, भाई ए एच के ए बी सी सिमिलर है, तो भैया कुछ वैल्यू दे रखी है और ए सी निकाल के देना है। तो भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर है, हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल जो ए एच के है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी से। दो ट्राइंगल सिमिलर, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तो जब कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा मतलब ए एच अपॉन ए बी किसके बराबर आएगा, एच के अपॉन बी सी किसके बराबर आएगा, ए के अपॉन ए सी, है ना? यही तो बराबर आएगा भैया, यहाँ से यही तो चीज बराबर आएगी भैया। मैंने कहा हाँ भैया, क्यों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ए एच गिवन है क्या, देखना क्वेश्चन में, ए एच नहीं पता, ए बी पता है क्या, ए बी नहीं पता, देख लो कहीं नहीं पता है, कहीं नहीं पता है। तो भैया ये नहीं लूंगा मैं, ये चीज मैं नहीं लेने वाला हूँ एट ए टाइम, ये दोनों लूंगा, ध्यान रखना। क्या लूंगा? ये दोनों लूंगा एट ए टाइम, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं है कुछ भी, तो मैं ये दोनों इक्वल लेके कर रहा हूँ, देखना। एच के कितना है 6.4, लिख दो फटाफट। बी सी कितना है, लिख दो फटाफट 3.2। ए के कितना है, लिख दो फटाफट 8, और ए सी जो निकालना है बस निकाल लो यार। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 अपॉन 6.4, ये पॉइंट हटा, ऊपर 10, ये पॉइंट हटा, नीचे 10, 10 से 10 कट, अब क्या बचा, 32 से 1, 32 से 2, 2 से 1, 2 से 4, तो कितना है फाइनली एसी की वैल्यू, बस कितना कहाँ पे है, 4। अच्छा ऑप्शन नहीं है, खत्म, इजी था, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बस हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन था, कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी किया हमने, फाफस से वही आ गया, देखो मैंने कहा ना इस प्रकार के बहुत आते हैं एक एक नंबर में क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी, भैया एक ट्राइंगल फिर से दे दिया आपको, डी पैरेलल बीसी, भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल फिर से दे दी उन्होंने। एडी की वैल्यू 4 दे दी भैया, लिख देना एडी की वैल्यू 4, ये लो भैया 4 यहाँ पे। ए बी की वैल्यू 9, अच्छा पूरी दे दी इस बार इन्होंने, यहाँ से लेके यहाँ तक की 9। फिर ए सी की वैल्यू 13.5, यहाँ से लेके यहाँ तक की 13.5। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ ई सी, ये वाली लेंथ निकाल के बताओ। ओहो हो, कैसे, आराम से देखो भैया, देखो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हाँ, तो मैं बीपीटी लगा सकता हूँ इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर। हाँ, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल एबीसी क्या गिवन है,
कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। हाँ, तो देयर फोर बाई बीपीटी, बीपीटी की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, देयर फोर बाई बीपीटी क्या लिख सकता हूँ कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर आएगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। भैया यही तो होता है बीपीटी कि अगर एक लाइन, मतलब कोई भी एक लाइन ऐसी बनाते हैं कि वो एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल के पैरेलल हो तो बाकी दो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। हाँ, अब देखो यार इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, निकालना क्या क्या है, ईसी निकालना है मुझे यार, मुझे ईसी निकालना है, मुझे ये निकालना है। मुझे एडी पता है, पता है 4 है, मुझे डीबी पता है, नहीं पता है लेकिन निकाल दूंगा ना। कैसे भैया, देखो ये पूरी है 9, ये पूरी है 9। हाँ सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। और ये इतनी सी है 4, तो 9 में से 4 माइनस कर दो तो बची हुई डीबी आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा डीबी भैया, 5, 5। हाँ सही कह रहे हो। तो भैया एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, डीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ए ई की वैल्यू नहीं पता, ई सी की वैल्यू नहीं पता, इसलिए ये फंस गए अपन इधर। अब क्या करें, अब क्या करें, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या भैया, इसको तो एज इट इज लिखो, ए ई अपॉन ई सी को एज इट इज लिखो। अब क्या करो, दोनों तरफ +1 कर दो, दोनों तरफ +1 कर दो आप, दोनों तरफ +1 कर सकते हैं। 4/5 +1 ए ई अपॉन ई सी +1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5, 4 + 5 अपॉन 5 एलसीएम लोगे, ये कितना हो जाएगा, ए ई प्लस का ई सी अपॉन में ई सी, एलसीएम लिया है कुछ नहीं किया। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखना अच्छे से लालू कि देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये तो पूरा ए सी हो गया ना, बस इसको ए सी लिख दो, ये बन जाएगा 9/5 बराबर ए सी अपॉन में ई सी। अब ए सी की वैल्यू तो पता है हमें, इस पूरे की वैल्यू तो 13.5 दे रखी है, तो अब लिख दो ना। तो भैया देखो यहाँ पे कर रहा हूँ आगे करके, 9/5 बराबर 13.5/ई सी। कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व, अब क्या है, कर लो। अब ईसी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ईसी की वैल्यू आ जाएगी, देखना आराम से करना, आराम से कैलकुलेशन करना कि 13.5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 9, पॉइंट हटा नीचे आएगा 10, 5 से 1, 5 से 2, ठीक है, 3 से 3, 3 से 4 12, 1 5 45, फिर 3 से 1 15, 15/2 ईसी की वैल्यू आई, और 15/2 होता है कितना, 7.5। क्या ऑप्शन में है 7.5? हाँ भैया ये लो, बस ऐसे करने होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि सीबीएसई 2024 में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ये एंगल 1 ये एंगल 2 दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एंगल बराबर है, इक्वल है, ठीक है। फिर प्रूव करो ए डी ई और ए बी सी सिमिलर है, कौन सा, ए डी ई ए बी सी, ये दोनों सिमिलर है। अब कैसे करें, देखना अच्छे से देखना भैया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कौन कौन से, ट्राइंगल एफ ई सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल जी डी बी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या भैया, कि भैया यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जितना ईसी होगा उतना ही डीबी होगा, मतलब जितना ये साइड होगी उतना ही ये साइड होगी, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। हाँ भैया, तो भैया देयरफॉर जितना ईसी होगा उतना ही डीबी होगा, ये लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता। हाँ भैया सही कह रहे हो, ये लिख सकते हो, क्योंकि सिंप्लिसिटी की अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। यस एकदम करेक्ट है। अब देखो भैया हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल 1 और 2 दोनों बराबर है। तो अगर छोटे वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए डी ई, इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होगी। भैया हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है 9th क्लास में कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल आएगी। तो भैया इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर ये और ये बराबर है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर आएगी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए ई बराबर ए डी, है ना, यहाँ से कह सकता हूँ। तो भैया देखो अब कैसे लिखोगे इसको, इसको इक्वेशन दे दो 1। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि भैया इन ट्राइंगल ए डी ई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर ए ई
बराबर AD। रीजन क्या लिखोगे? क्यू इक्वल है, यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है कि इफ इन ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पहले बता देता हूं, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, इसको इक्वेशन को दे दो दूसरी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन वन को डिवाइड करना है इक्वेशन टू से, मतलब आपको ये चीज करनी है इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू। तो जैसे ही आप ये करोगे तो देखो EC अपॉन ए, EC अपॉन में ए, दोनों के LHS डिवाइड होंगे, दोनों के LHS डिवाइड हुए, दोनों के RHS डिवाइड होंगे, DB अपॉन AD। देख लो DB अपॉन AD, DB अपॉन AD, यही हो गया क्या? देख लेना एक बार, EC अपॉन, हाँ यही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? DB अपॉन में AD। हाँ भैया, अब देखो इनको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। तो जैसे ही उल्टा करोगे ये बन जाएगा AE अपॉन में EC बराबर AD अपॉन में DB। अब आपने क्या प्रूव करवाया यहाँ पे, क्या बताया आपने? आपने ये बताया कि भैया AE अपॉन EC किसके बराबर है? AD अपॉन DB। इसका मतलब ये आपने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जिसके कारण ट्राइंगल की ये दो साइड्स सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये और ये दोनों पैरेलल होगी, कि डीई और बीसी आपस में पैरेलल होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा भैया? कुछ भी नहीं करूँगा। देखो ये मैंने रेशियो बता दिया, हाँ भैया, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी सी, वापस से जो अभी प्रूफ किया आपने, ए ई अपॉन ई सी बराबर है ए डी अपॉन डी बी। हाँ भैया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो डीई है और ये जो बीसी है आपस में पैरेलल है। ये जो डीई है, ये जो बीसी है, ये आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है भाई, देखना अच्छे से, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ सही समझ में आया। तो भैया अगर डीई पैरेलल बीसी है तो देयरफॉर एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 3। भैया ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 3 है दोनों बराबर होंगे। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको बोलते हैं। तो रीजन यहाँ पे लिख देना कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया इतना। अब क्या करना है? अरे कुछ भी नहीं करना है गाइस, अब तो क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं बचा है। हमें क्या प्रूव करना था? हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना था। कौन कौन सा? ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी, अब लिखो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब आराम से देखो भैया, इस वाले ट्राइंगल छोटे वाले में भी ये एंगल ए आ रहा है, भैया इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में भी एंगल ए आ रहा है, दोनों में कॉमन। पहला तो एंगल ऐसे ही मिल गया, एंगल ए, रीजन लिख देना कॉमन। यस भैया, दूसरा एंगल आपने अभी बताया कि इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल 1, इस बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल 3, दोनों बराबर है। अभी बताया जस्ट, एंगल 1 बराबर एंगल 3। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, एक सेकेंड यार, यहाँ से क्या लिख दोगे कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है। हो गए ना दोनों एंगल, एंगल से दोनों सिमिलर। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, रीजन एंगल एंगल। खत्म, खेल ही खत्म कर दिया आपने लाला। तो ऐसे करते, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था यार। ये तो इजी सीबीएसई 2024 का फुद्दू क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी का इसलिए बोल रहा हूँ। 14वां करा रखा है, देख लेना कौन सा है। करा रखा है, देख लेना कौन सा है। बड़ा वाला है 5 नंबर में, जो बड़ा वाला है ना 6.3 का 14, वो सबसे बड़ा करवा दिया। ठीक है, वापस नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो आराम से भैया। क्वेश्चन कहता है एसेसन रीजन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है विद डीसी पैरेलल एबी। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ये ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर डीसी पैरेलल है ए बी के, मतलब ये और ये दोनों पैरेलल है। ओके यार, नो डाउट। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच डेट। भैया ई ए डी के ऊपर है, एफ बी सी के ऊपर है, सच डेट कि ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ये पहली, और दूसरी कि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब क्या बोला गया देन, तो उसके बाद क्या होगा कि ए ई अपॉन ई डी दिस अपॉन दिस
बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी दिस अपॉन दिस। यस ट्रू। क्यों भैया? भैया देखो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ना एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल था ना ऐसा क्वेश्चन। क्यों भैया? क्योंकि भैया देखो यहाँ से आप ऐसे जैसे डायगोनल यहाँ से ज्वाइन करोगे, सपोज करो ये ए सी डायगोनल ज्वाइन किया तो ये ओ पॉइंट हो गया। हाँ भैया, तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था ना कि भैया अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ए बी के, और ए बी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हाँ, तो भैया मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन होगी वो इस लाइन के भी पैरेलल होगी, ये तीनों आपस में पैरेलल होगी, ये तीनों आपस में पैरेलल होगी। तो भैया यहाँ से ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, तो ई एफ और डी सी भी आपस में पैरेलल होंगे, तो देयरफॉर डी सी पैरेलल ई एफ। आ गया समझ में? इजी था, कोई भी डाउट नहीं था। यस भैया। अब देखो भैया अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये छोटी वाली लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगी। यस भैया सही कह रहे हो, ये तो बेसिक से कंसेप्ट है। तो भैया ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो आपको ए डी सी ट्राइंगल के अंदर बीपीटी लगा दो। किसने मना किया? अब मैं डायरेक्ट लगाऊं, बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ए डी सी ईओ जो है डीसी के पैरेलल है तो देयरफॉर बाय बीपीटी, ये आप लिख देना अब एग्जाम में। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? बच्चों वाली चीजें अभी इतने क्वेश्चन से यही काम कर रहे हैं और एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है वो सेम यही है। ठीक है, तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बीपीटी लगा रहा हूँ इस ट्राइंगल के अंदर, तो बीपीटी क्या करेगी, इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। तो ये बन जाएगा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी। तो ये बन जाएगा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन में ओ सी। ये बन गया। ठीक है, ओके। अब देखो भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये देखो ई एफ ए बी के पैरेलल है, हाँ, तो ये वाली लाइन भी तो इस लाइन के पैरेलल होगी। हाँ, तो अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर बीपीटी लगा रहा हूं क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बीपीटी क्या कहती है भैया, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये बाकी इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। अब कैसे डिवाइड करना है, देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखना यहां से चालू हो रहा हूँ, इस साइड से चालू हो रहा हूँ, देखना बी एफ अपॉन एफ सी, ये लिख रहा हूँ बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी किसके बराबर होगा? देखो ये साइड का रेशियो मैंने कैसे लिया, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो सेम यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ये हो गया खत्म। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों के आर एच एस पार्ट है इक्वल, तो दोनों के एल एच एस पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल। यस भैया। तो भैया अगर मैं इस इक्वेशन को 1 इस इक्वेशन को 2 नाम देता हूँ और नीचे लिखूंगा फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि जो ए ई है अपॉन ई डी है वो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर है। तो भैया यही तो लाना था, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, बी एफ अपॉन एफ सी और बी एफ अपॉन एफ सी, यही तो प्रूफ करना है हमको। तो मतलब ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू है भैया, जो ये कह रहा है वही हमारा आया था, ये ट्रू है, ट्रू टी। यस भैया। अब नीचे चेक करो, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। ट्रू है कि ये क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी एक ट्रेपेजियम है, ये क्या कहता है देखना भैया, ये क्या कहता है पैरेललोग्राम में क्या है, देखो एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। यस भैया सही कह रहा है, ये वही कह रहा है कि भैया अगर सपोज करो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, ओके ओके, तो कोई भी लाइन आप ऐसी ड्रॉ करते हो, कोई भी लाइन आप ऐसी ड्रॉ करते हो जो कि इन पैरेलल साइड्स, ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स है उसके पैरेलल है, तो भैया वो लाइन क्या करेगी, नॉन पैरेलल साइड्स को, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स है ए डी एंड बी सी, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। यहाँ पे भी तो यही हुआ था कि भैया ये लाइन इसके बराबर थी तो ये तो ट्रेपेजियम बन गया, ये ए बी सी डी, तो हाँ भैया क्योंकि एक एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ओके भैया, तो भैया आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी इस ट्रेपेजियम के अंदर जो कि इस साइड्स के पैरेलल थी, दोनों पैरेलल साइड्स के पैरेलल थी, तो भैया ये लाइन क्या कर रही थी, नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो के अंदर तो डिवाइड कर रही थी। हाँ, तो ये भी ट्रू है भैया, ये भी ट्रू है भैया, ये भी ट्रू है भैया, यहाँ पे ट्रू लिखना पड़ेगा। और भैया जो रीजन है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, क्योंकि इसी के कारण ही तो हमने ये प्रूफ किया पूरा। तो भैया इसका जो ए ऑप्शन होता है ना वो मार्क करना पड़ेगा फाइनली, जो आपका होता है ना 4 ऑप्शन होता है ए बी सी डी, उसमें से ए जो होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि एसेसन ट्रू, ट्रू, रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेसन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 अरे फुद्दू क्वेश्चन है, अभी तो किए कितने क्वेश्चन। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, भैया वही क्वेश्चन है, ये पैरेलल इसके है, तो देखो एडी की वैल्यू 2.4 है, किधर एडी लिख दो 2.4,
फटाफट से। डीबी की वैल्यू 4 है, 4 लिख दो फटाफट से। ए की वैल्यू 2 है, फटाफट से 2 लिख दो। देन द लेंथ ऑफ एसी, अब बच्चे वाली चीज है, एसी की लेंथ पूछ ली इसने पूरी की पूरी, ये कितनी होगी? ये करूँ या होमवर्क है? करा देता हूँ भैया, वही कंसेप्ट लगेगा। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बीपीटी लग जाएगी और ये दोनों साइड सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बच्चों वाली चीज नहीं करूंगा कि एडी अपॉन डीबी बीपीटी की मदद से लिख रहा हूँ, एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। यस भैया, सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या? अगर तुमने अभी जस्ट +1 कर दिया, दोनों तरफ फंस जाओगे। आपको ईसी नहीं पता है बेटा, आपको ये वाली साइड नहीं पता है, याद रख लेना, दिमाग लगा के करना ये क्वेश्चन। आपको ये वाली साइड नहीं पता है, तो पहले आप डायरेक्ट +1 मत कर देना, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। ईसी तुम्हारे पास रहेगा, जाएगा भी नहीं। तो क्या करो, पहले रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल। तो पहले रेसिप्रोकल करोगे, अब डीबी अपॉन एडी बराबर होगा ईसी अपॉन एई। हाँ भैया, अब दोनों तरफ +1 करो। जैसे दोनों तरफ +1 करोगे तो डीबी अपॉन एडी +1 बराबर ईसी अपॉन एई +1। अब +1 किया तो कर लो भाई कैलकुलेशन, एलसीएम लो, डीबी प्लस एडी अपॉन में एडी और ईसी प्लस एई अपॉन में एई। अब भैया ये देखो, डीबी प्लस एडी तो कितना बन गया, ये और इसको इसके साथ ऐड कर दो, ये तो पूरा एबी बन गया। यस भैया, तो यहाँ पे आप लिख देना ए बी अपॉन में ए डी। ईसी प्लस एई क्या बन गया, ईसी प्लस एई, ये तो पूरा एसी बन गया, जो कि एसी है ये तो पूरा। यस भैया, होल अपॉन एई। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी है, 4 + 2.4 6.4। ए बी की वैल्यू 6.4 अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी है, फिगर में देखो 2.4 2.4। ए सी की वैल्यू देखो, नहीं पता, निकालनी है ना, ये तो निकालनी है, देखो निकालनी है। तो ए सी की लिख दो, ए सी होल अपॉन ए की वैल्यू देखो निकालनी है, नहीं पता है 2, बस निकाल लो यहाँ से ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6.4 × 2/2.4। पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 नीचे 10, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे 12, ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से 3 कटेगा, 4 से ये कितना कटेगा, 1 और 6 16। हाँ, और 16/3 की वैल्यू क्या आएगी, करके देखना एलसीएम। 3 से 16, 5 15, 1 0.3, 9 1 0 3, 5.33 आ रही है, क्या है क्या कोई क्वेश्चन में ऐसा? मेरा आंसर कितना आ रहा है, 16/3 है क्या कहीं, है ना यार? पॉइंट में क्यों ला रहा हूँ, मैंने ऑप्शन देखे नहीं, पॉइंट में क्यों ला रहा हूँ, ये तो आंसर है फाइनली, एसी की वैल्यू 16/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, जो कि है, देख लो ऑप्शन में डी सी, मतलब 16/3। बस, तो ये है आपके मेरे भाई क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी थे सीबीएसई 2024 के अंदर, जितने भी पूछे गए थे स्टैंडर्ड पेपर के अंदर ट्रायंगल के, वो सब कुछ करा दिए। अब एनालाइज करो, खुद देखो कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, कहाँ से पूछे गए। मैं फिर से बता रहा हूँ, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 और 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। सारी सीरीज आपको धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेव कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा पिछले 10 साल के पीवाईक्यू करो, मैं आपको ये कहता हूँ पिछले 2 साल के पीवाईक्यू तो करके ही जाना मिनिमम, और मोस्ट इनफ होता है ब्रो, इनफ होते हैं पिछले 2 साल के पीवाईक्यू, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाबू लोग, यार बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है बाबा, ठीक है। आप टाइम भी देख सकते हो, रात के 1 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी नहीं करना है आपको यार, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करना, व्हाट्सएप चैनल दे रखा होगा, ज़रूर ज्वाइन करना। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है, लाइक सब्सक्राइब ठोक के कमेंट ज़रूर कर देना बाबा लोग, बहुत काम आने वाला है, यही क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।